आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज कोविड-19 वैक्सीन तैयार करने वाली 3 टीमों के साथ बातचीत करेंगे। वजीर-ए-आजम आज शाम वाराणसी में आलमी सतह पर मशहूर देव दीपावली के त्योहार में शिरकत करेंगे। राजस्थान सरकार ने रियासत में 21 दिसंबर तक स्कूल, कॉलेज, सिनेमा और तफरीही पार्क बंद करने का फैसला किया है। भारत आज सरबराहाने हुकूमत की SCO काउंसिल की वर्चुअल तरीके से मेजबानी करेगा। अमेरिका के नौ मुंतखबा सदर जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में पैगामात पहुंचाने के लिए टीम का ऐलान किया है, जिसमें सभी अरकान खवातीन हैं। और आज मुल्क और बैरून मुल्क में गुरु नानक जयंती रिवायती जोशो खरोश से मनाई जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निपट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज उन तीनों टीमों से बातचीत करेंगे जो कोविड-19 वैक्सीन तैयार करने में मसरूफ हैं। वो इन टीमों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। वजीर-ए-आजम के दफ्तर ने एक ट्वीट में कहा कि जनाब मोदी से जेनोवा बायोफार्मा, बायोलॉजिकल ई और डॉक्टर रेड्डीज की टीमें बातचीत करेंगी। इससे पहले शनिचर को वजीर-ए-आजम ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए अपने शहरियों को वैक्सीन देने की भारत की कोशिशों में इसकी तैयारियों, चैलेंजों और नक्शे-राह का बरमौका जायजा लेने के लिए पुणे में भारत के सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा किया था। जनाब मोदी ने वैक्सीन की तैयारी के अमल का जाती तौर पर जायजा लेने के लिए अहमदाबाद में जायडस बायोटेक पार्क और हैदराबाद में भारत बायोटेक मरकज का दौरा किया था। कल अपने मन की बात प्रोग्राम में वजीर-ए-आजम ने जल्द से जल्द वैक्सीन तैयार करने की जरूरत पर जोर दिया और कोरोना वायरस से निपटने में किसी भी तरह की लापरवाही के खिलाफ खबरदार किया था। करीब करीब 1 साल हो रहे हैं जब दुनिया को कोरोना के पहले केस के बारे में पता चला था। तब से लेकर अब तक पूरे विश्व ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। लॉकडाउन के दौर से बाहर निकलकर अब वैक्सीन पर चर्चा होने लगी है, लेकिन कोरोना को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही अब भी बहुत घातक है। हमें कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूती से जारी रखना है। मरकज ने कोविड-19 की रोकथाम से मुताल्लिक भारतीय वैक्सीन की तैयारी के मिशन कोविड सुरक्षा के लिए 900 करोड़ रुपए के तरगीबी पैकेज का ऐलान किया है। ये इमदाद कोविड-19 के भारतीय वैक्सीन की तहकीक और तरक्की के लिए बायोटेक्नोलॉजी के महकमे को फराहम की जाएगी। कोविड-19 वैक्सीन की तैयारी के मिशन में इसकी क्लिनिकल तैयारी से लेकर ज़ाब्ताजाती सहूलियात तक तवज्जो मरकूज की गई है। इस मिशन के तहत वैक्सीन को तेजी से तैयार करने की जानिब सभी दस्तयाब और रुकूम के वसाइल इकट्ठा किए जाएंगे। साइंस व टेक्नोलॉजी की वजारत ने कहा कि इससे वैक्सीन बनाने वाली तकरीबन 5 से 6 कंपनियों को तेजी से वैक्सीन तैयार करने में मदद दी जाएगी। इससे इन कंपनियों को लाइसेंस जारी किए जाने और सेहत आम्मा के निजाम में इस वैक्सीन को शामिल करने की गरज से ज़ाब्ताकार अथॉरिटीज के गौर खौज के लिए मार्केट में लाए जाने की यकीन दहानी होगी। कोविड सुरक्षा मिशन के पहले मरहले के तहत 12 महीने की मुद्दत के लिए 900 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। वजारत ने कहा है कि बायोटेक्नोलॉजी के महकमे ने अभी तक वैक्सीन तैयार करने वाली 10 उम्मीदवार कंपनियों को इमदाद दी है। इनमें से 5 कंपनियां इंसानों पर तजर्बे कर रही हैं, जिनमें रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी भी शामिल है और कम से कम मजीद 3 कंपनियां जल्द ही इंसानों पर इसके तजर्बात शुरू कर देंगी। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी का दौरा करेंगे और शाम में आलमी शोहरत याफ्ता देव दीपावली में शिरकत करेंगे। अपने एक रोजा दौरे में वजीर-ए-आजम कई तकारीब में शिरकत करेंगे। जनाब मोदी कौमी शाहराह 19 के हांडिया प्रयागराज राज तालाब वाराणसी सेक्शन को 6 लेन करने के तौसीई प्रोजेक्ट को मुल्क के लिए वक्फ करेंगे। नए तौसीशुदा 6 लेन वाली कौमी शाहराह 19 के 73 किलोमीटर हिस्से पर कुल 2,447 करोड़ रुपए की लागत आई है और इम्कान है कि इससे प्रयागराज से वाराणसी तक के सफर में 1 घंटे की कमी आ जाएगी। वो एक इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। अपने दौरे के तहत वजीर-ए-आजम काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर प्रोजेक्ट का जायजा लेंगे और आसार कदीमा के मकाम सारनाथ भी जाएंगे। तफसील हमारे नामा निगार से।
ये पहली मर्तबा है कि जब वजीर आजम शानदार देव दीपावली त्योहार में शिरकत करेंगे। कोरोना वबा फूट पड़ने के बाद काशी का उनका ये पहला दौरा है। वजीर आजम एक क्रूज में सवार मुकद्दस दरियाए गंगा में कुछ वक्त गुजारेंगे और लेजर शो का नजारा करेंगे। वाराणसी में देव दीपावली रोशनियों और जोशो खरोश के त्योहार के तौर पर दुनिया भर में मशहूर है और ये त्योहार कार्तिक माह की हर पूर्णिमा के मौके पर मनाया जाता है। वजीर आजम वाराणसी के राजघाट पर एक दिया रोशन करके इस त्योहार का आगाज करेंगे, जिसके बाद दरियाए गंगा के दोनों जानिब मुख्तलिफ घाटों पर 15 लाख से ज्यादा दिए रोशन किए जाएंगे। वजीर आजम इस मौके पर एक मुख्तसर इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। इससे पहले वजीर आजम काशी विश्वनाथ मंदिर की राहदारी के तामीराती प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायजा लेंगे। वाराणसी से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि हालिया ज़रई इस्लाहात से किसानों के लिए नए इम्कानात पैदा हो गए हैं। आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में कौम से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि किसान तवील अरसे से इन इस्लाहात की मांग कर रहे थे और उनकी हुकूमत ने उनका मुतालबा पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट ने काफी गौर खौज के बाद ज़रई इस्लाहात को कानूनी शक्ल दी है। बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। बरसों से किसानों की जो मांग थी, जिन मांगों को पूरा करने के लिए किसी न किसी समय में हर राजनीतिक दल ने उनसे वायदा किया था, वो मांगे पूरी हुई है। काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं, बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं। इन अधिकारों ने बहुत ही कम समय में किसानों की परेशानियों को कम करना शुरू कर दिया है। वजीर आजम ने इस बात का जिक्र किया कि किस तरह महाराष्ट्र के धुले जिले के एक किसान जितेंद्र भोईजी को मकई फरोख्त करने के लिए अपनी बकाया अदायगी हासिल करने में इन इस्लाहात से मदद मिली है। जनाब मोदी ने कहा कि सही जानकारी जो गलत तस्वुरात और अफवाहों से पाक हो, हर शख्स के लिए ताकत में इजाफा करने का जरिया बन सकती है। उन्होंने किसानों में बेदारी पैदा करने के लिए राजस्थान के बारन जिले के मोहम्मद असलम की भी तारीफ की। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राजस्थान सरकार ने कहा है कि रियासत में स्कूल, कॉलेज, सिनेमा और तफरीही पार्क वगैरह 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। ये कदम रियासत में कोविड-19 केसेज में तेजी से इजाफे के बाद उठाया गया है। रियासत में कल कोरोना वायरस की वजह से 18 अमवात की खबर मिली, जिसके बाद यहां मरने वालों की कुल तादाद 2292 तक पहुंच गई। जयपुर में 555 ताजा केसेस का पता चला है, जिसके बाद जोधपुर में 395 केसेस पाए गए हैं। रियासत में कुल 2,34,336 मरीज सेहतयाब हुए और जेर इलाज मरीजों की तादाद 28,758 है। मध्य प्रदेश सरकार की जानिब से कोविड-19 के दौरान बच्चों की दिमागी सेहत बरकरार रखने की गरज से की गई कोशिशों की सुप्रीम कोर्ट ने सताइश की है। जस्टिस रविंद्र भट्ट ने मध्य प्रदेश में कोरोना वबा के दौरान बच्चों को दिमागी तौर पर सेहतमंद रखने की गरज से तरबियत याफ्ता मुशीरों की कोशिशों की सताइश की है। इस मौजू पर हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक़िदा 2 रोज़ा इजलास के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हुकूमत की कोशिशों की सताइश की है। जस्टिस रविंद्र भट्ट ने दूसरी रियासतों को भी हिदायत दी कि वो मध्य प्रदेश के इस गैर मामूली काम की तर्ज पर जरूरतमंद बच्चों की काउंसलिंग करें और सलाहकारों और मुशीरों का एक ग्रुप तैयार करें। ये बात काबिल जिक्र है कि मध्य प्रदेश में 106 नफ्सियाती सलाहकारों का एक पूल तैयार किया गया है, जो रियासती सतह पर बच्चों को काउंसलिंग फराहम कर रहा है। दिल्ली में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से मुतासिरा कुल 4,906 नए केसों का पता चला है, जिसके बाद इस बीमारी से मुतासिर होने वालों की कुल तादाद 5,66,000 से ज्यादा हो गई है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि अभी तक कोरोना वायरस से मुतासिरा 5,22,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कम से कम इमदादी कीमत पर धान की खरीदारी कल से शुरू होगी। खरीदारी अगले साल 31 जनवरी तक जारी रहेगी। इसके लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तफसीलात हमारे नामानिगार से।
धान छत्तीसगढ़ की एक अहम फसल है। रियासत को भारत के चावल के बर्तन के तौर पर जाना जाता है। इस साल 21 लाख से ज्यादा किसानों ने कम से कम इमदादी कीमत MSP स्कीम के तहत धान फरोख्त करने के लिए खुद का इंदराज कराया है। इन किसानों ने तकरीबन 28 लाख हेक्टेयर अराजी पर धान की बुआई की है। पिछले साल हुकूमत ने 18 लाख से ज्यादा किसानों से कम इमदादी कीमत पर तकरीबन 84 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदारी की थी। ओहदेदारों की रियासती सतह की एक टीम तश्कील दी गई है जो एक मुनासिब तरीके से धान की सरकारी खरीदारी करेगी और इस बात को यकीनी बनाएगी कि किसानों को किसी भी किस्म की परेशानी न होने पाए। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान। आज भारत वर्चुअल तरीके से शंघाई ताउन तंजीम SCO के सरबराह ने हुकूमत की कौंसिल की मेजबानी करेगा। नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू मीटिंग की सदारत करेंगे। पेश है इस सिलसिले में एक रिपोर्ट। वजारत ने कहा कि भारत शंघाई ताउन तंजीम को अमन, सलामती, तिजारत, मईशत और सिकाफत के शोबों में ताउन को फरोग देने के लिए एक अहम इलाकाई तंजीम तस्वुर करता है। भारत तंजीम में एक सरगर्म, मुस्बत और तामीरी रोल अदा करके SCO के साथ ताउन में इजाफा करने का अहदबंद है। सरबराह ने हुकूमत की SCO कौंसिल की 19वीं मीटिंग की सदारत करते हुए भारत SCO सरगर्मियों में बनी नौ इंसानों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करके और खित्ते में मजीद अमन और खुशहाली को फरोग देकर SCO में मजीद तिजारती, इक्तिसादी और सकाफती ताउन को और ज्यादा मुस्तहकम किए जाने की उम्मीद करता है। भारत के इकदाम से कोविड-19 आलमी वबा की वजह से दरपेश इक्तिसादी चैलेंजों पर काबू पाने में SCO के रुकन ममालिक को न सिर्फ मदद मिलेगी बल्कि इस तंजीम को मुस्तहकम बनाने में उसके मुसलसल अहद का भी इशारा मिलेगा। SCO के रुकन ममालिक रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी खारजी उमूर से मुतालिक पार्लियामानी सेक्रेटरी करेंगे। पीचिंग से अंशुमान मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक। नौ मुंतखबा अमरीकी सदर जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में एक जगह से दूसरी जगह पैगामात पहुंचाने के लिए एक ऐसी टीम का ऐलान किया है जिसमें सभी अरकान खवातीन हैं। उन्होंने साबिका बारक ओबामा इंतजामिया के खारजी उमूर के महकमे की तर्जुमान जेन साकी को व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी के तौर पर मंतखब किया है। वो फिलहाल बाइडेन हैरिस मुंतकिली के लिए तस्दीकी टीम की निगरानी करती हैं। ओबामा बाइडेन इंतजामिया के दौरान साकी के पास कई सीनियर जिम्मेदारियां रही हैं। गुरु नानक जयंती या गुरु पूरब आज पूरे मुल्क और दुनिया में मजहबी अकीदत के साथ मनाई जा रही है। ये त्यौहार पहले सिख गुरु नानक देव के यौम पैदाइश पर मनाया जाता है। गुरु नानक ने सिखिज्म की बुनियाद रखी थी। इस साल गुरु नानक देव का 551वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। इस दिन दुनिया भर में अकीदतमंद इबादत करते हैं। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में गुरु पूरब काफी जोशो खरोश के साथ मनाई जाती है। करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान। शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के अखबारात ने गुरु नानक जयंती के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ख्यालात को नुमाया तौर से सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोजनामा मिलाप ने सुर्खी लगाई है कि गुरु नानक देव के पैगाम की रोशनी पूरी दुनिया को इल्म से रोशन कर रही है मोदी। रोजनामा प्रताप लिखता है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक देव के 551वें प्रकाश पर्व के मौके पर उन्हें याद करते हुए कहा कि कनाडा से न्यूजीलैंड और सिंगापुर से जनूबी अफ्रीका तक गुरु नानक के पैगाम इंसानी माशरे को इल्म की रोशनी से मुनव्वर कर रहे हैं। रोजनामा इनकलाब ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के जरिए 2500 से जायद शाहराहों के इफ्तिताह की खबर को नुमाया तौर पर जगह दी है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कोविड-19 वैक्सीन तैयार करने वाली 3 टीमों के साथ बातचीत करेंगे। वजीर आजम आज शाम वाराणसी में आलमी सतह पर मशहूर देव दीपावली के त्यौहार में शिरकत करेंगे। राजस्थान सरकार ने रियासत में 21 दिसंबर तक स्कूल, कॉलेज, सिनेमा और तफरीही पार्क बंद करने का फैसला किया है। भारत आज सरबराह ने हुकूमत की SCO कौंसिल की वर्चुअल तरीके से मेजबानी करेगा। अमेरिका के नौ मुंतखबा सदर जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में पैगामात पहुंचाने के लिए टीम का ऐलान किया है जिसमें सभी अरकान खवातीन हैं। और आज मुल्क और बैरून मुल्क में गुरु नानक जयंती रिवायती जोशो खरोश से मनाई जा रही है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।